अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाजरीन। जो हमारी आज की वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के हवाले से डिस्कस करेंगे वो है डाइक्लोफेनेक पोटाशियम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डाइक्लोफेनेक पोटाशियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फेमस ब्रांड नेम कौन से हैं और इसकी अवेलेबल फॉर्म कौन सी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भाई चैनल पर नहीं हुआ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं डाइक्लोफेनेक पोटाशियम के फेमस ब्रांड नेम। अगर बात करें इसके फेमस ब्रांड नेम की, तो इसमें बहुत से फेमस ब्रांड नेम हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैफ्लॉम, एवोरेक्स, नेफ्लॉम्स, मोबिल के, मैक्सेट एंड बिफ्लॉम। तो ये हैं इसके फेमस मशहूर कुछ ब्रांड नेम। अगर बात करें इसकी पैकिंग की, तो ये सिर्फ टेबलेट्स फॉर्म में आती है, जो कि 50 मिलीग्राम की टेबलेट्स है, 75 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम की टेबलेट्स है। तो डाइक्लोफेनेक पोटाशियम को बेसिकली पेन एंड इन्फ्लामेशन में इस्तेमाल किया जाता है। पेन यानी जिस्म में दर्द में इस्तेमाल होती है, और इन्फ्लामेशन जिस्म के अंदर सूजन वगैरह हो जाए तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। डाइक्लोफेनेक जो है एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, यानी एनसेड ड्रग्स है, जो कि इन्फ्लामेशन और पेन के लिए इस्तेमाल होती है। जिस्म के अंदर दर्द हो, किसी भी जगह पर जिस्म में दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे आपको बुखार हो, ये बुखार को भी रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, उसको ख़त्म करता है। और अर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक एच में, यानी अगर आपको कमर में दर्द हो, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैं इसके कुछ इस्तेमाल। बेसिकली जो डाइक्लोफेनेक पोटाशियम है, आप इसको तब इस्तेमाल करें जब आपको जिसमें में कहीं भी आपको क्या कहते हैं उसको बीमारी हो, ये दर्द वगैरह हो, पेन अगर आपको ज़्यादा हो, तो आप इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसको वन नॉट टू यूज़ का भी इस्तेमाल नहीं करनी। ऐसे पेशेंट जिनको डाइक्लोफेनेक पोटाशियम से एलर्जी हो, वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको स्टोमक और इंटेस्टाइनल का कोई मसला हो, यानी जो आंते हैं या मैदे में जलन हो, ब्लीडिंग हो, तो वो पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे पेशेंट के अंदर ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर पेशेंट भी इस्तेमाल ना करें। लीवर से रिलेटेड ऐसे बंदे जिनको जिगर का मसला हो, वो भी इस्तेमाल ना करें। अगर बात करें वार्निंग ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल